बॉलीवुड में एक ऐसी लव स्टोरी चल रही है जहां लोग कह रहे हैं कि ये प्यार नहीं एक प्लान है। और इस बार नाम जुड़ रहा है श्रद्धा कपूर का। तो अगर आप पिछले कुछ टाइम से इंटरनेट पर एक्टिव हो तो आपने नोटिस किया होगा श्रद्धा कपूर एंड उनके बॉयफ्रेंड राहुल मोदी का नाम लगातार साथ में लिया जा रहा है। राहुल मोदी जो कि एक राइटर और फिल्म मेकर हैं, श्रद्धा बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में से एक है। लेकिन इशू यहाँ से शुरू नहीं होता। इश्यू शुरू होता है उन रूमर से जो धीरे धीरे अब कंट्रोवर्सी बनते जा रहे हैं। इंटरनेट पर एक ब्लाइंड आर्टिकल सर्कुलेट हो रहा था जिसमें एक एक्ट्रेस का जिक्र था जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी को लेकर प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। आर्टिकल में नाम तो नहीं था, लेकिन कई सारी ऐसी चीज़ें थी तो श्रद्धा की साइड पे लिंक करती है। जैसे कि उसमें मेंशन था कि एक एक्ट्रेस है जो कि 40 इयर्स की होने वाली है एंड उनके बॉयफ्रेंड है जो कि स्क्रिप्ट राइटर है। उसमें ये भी मेंशन था कि उस एक्ट्रेस का उनकी पुरानी एक मूवी से काफ़ी लिंक है, जहाँ पे रिसेंटली उनकी पुरानी मूवी के सक्सेस के बारे में कुछ स्टोरी शेयर करी गई थी एंड उसके बाद उनके और उनके बॉयफ्रेंड का काफ़ी झगड़ा हुआ। ये भी मेंशन था कि ये एक्ट्रेस अपने करंट बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती हैं, लेकिन उनके बॉयफ्रेंड शादी करने के लिए रेडी नहीं है। एंड ये सारे हिंट्स जोड़ने के बाद कई सारे लोग इसे श्रद्धा से ही रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली श्रद्धा की ही पुरानी मूवी आशिकी का सक्सेस स्टोरी शेयर किया गया था, जिसके बाद श्रद्धा ने ज़्यादा कुछ बोला भी नहीं एंड उसके बाद से ही वो राहुल मोदी को और ज़्यादा प्रमोट करने लगी। ऐसा लगा कि वो लाइमलाइट में उन्हें भी लेकर आना चाहती हैं। तो इसीलिए लोगों ने कनेक्ट करना शुरू कर दिया और फिंगर्स पॉइंट होने लगी सीधे श्रद्धा कपूर की तरफ। बॉयफ्रेंड राइटर हैं, रिलेशनशिप पब्लिक नहीं है, कैरियर डिसीजंस भी थोड़े अनयूजुअल दिख रहे थे। अब ट्विस्ट आता है। सडनली फैंस ने नोटिस किया कि श्रद्धा ने आदित्य रॉय कपूर को इंस्टाग्राम पे अनफॉलो भी कर दिया था। अब ये कोइंसिडेंस था या कुछ और, क्योंकि उसी टाइम रूमर्स और तेज हो गए उनकी करंट रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हैं। जब सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट आया तो कई लोगों ने ये कहा कि श्रद्धा राहुल मोदी को एक्टिवली प्रमोट कर रही है। बार बार स्टोरीज में टैग करना, प्रोजेक्ट्स में इनडायरेक्ट हाईलाइट करना, अननेसेसरी अप्रिएशंस देना। हाल ही में उन्होंने एक एड की स्टोरी डाली जहां उन्होंने एक एक्ट्रेस यानी अनीत पड्डा को अप्रिशिएट किया, लेकिन साथ में राहुल मोदी को भी क्रेडिट दिया क्योंकि उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी थी। अब नॉर्मली कोई ऐड की स्क्रिप्ट इतना तो हाईलाइट नहीं होती है, लेकिन फिर भी श्रद्धा ने उसको ऐसे मेंशन किया जैसे राहुल मोदी ने पता नहीं क्या बड़ा तीर मार दिया हो। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि श्रद्धा कपूर का एक्टिंग करियर थोड़ा स्लो हो गया है, क्योंकि पिछले टाइम से वो ज़्यादा किसी मूवीज़ में नज़र आई नहीं है और रीजंस ये बताए जा रहे हैं कि वो अपने रिलेशनशिप को प्रायोरिटी दे रही हैं। यहाँ तक कि रूमर्स ये भी हैं कि उन्होंने अपने कनेक्शंस यूज़ करके राहुल मोदी को बड़े प्रोजेक्ट्स दिलाने में हेल्प करी है। रिसेंटली आमिर खान के साथ भी कुछ प्रोजेक्ट्स में श्रद्धा कपूर और राहुल मोदी का नेम आया है, जहाँ पे पता चला है कि शायद उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स करी हैं एंड ये श्रद्धा कपूर के लिंक की वजह से ही हो पाया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर श्रद्धा इतना सब कुछ कर रही हैं तो क्या राहुल मोदी शादी के लिए रेडी हैं? इंटरनेट पर कई लोग कह रहे हैं कि शायद राहुल मोदी शादी के फेवर में नहीं है, और अगर ये सब कुछ सच है तो सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि अगर एक साइड सीरियस है और दूसरी साइड अनश्योर तो ये रिलेशनशिप हेल्दी नहीं माना जाता। अब ऑडियंस दो पार्ट में बट चुकी है। एक साइड कह रही है कि ये सब ओवर थिंकिंग है एंड श्रद्धा खुश है, एंड अगर वो खुश हैं तो दुनिया में लोगों को क्या ही मतलब है। एंड दूसरी साइड कह रही है कि राहुल मोदी सिर्फ कनेक्शंस के लिए इस रिलेशनशिप में है, और यही चीज़ पूरे मैटर को और कंट्रोवर्शियल बना रही है। देखो, यहाँ तक बात क्लियर करना ज़रूरी है क्योंकि श्रद्धा एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में फंस चुकी हैं। अगर सच में वो ये सब कुछ राहुल मोदी को इम्प्रेस करने के लिए कर रही हैं और चाहती हैं कि वो उनसे शादी कर ले, तो मुझे नहीं लगता कि आज शादी करने में राहुल मोदी को कोई भी प्रॉब्लम है, क्योंकि इंटरनेट पे भी लोगों का यही पर्सपेक्टिव है कि राहुल मोदी कोई एक्टर तो है नहीं कि शादी के बाद उनका रिलेशनशिप स्लो हो जाएगा या फिर उनका करियर बेकार हो जाएगा। वो एक स्क्रिप्ट राइटर डायरेक्टर हैं जो कि शादी के बाद भी ओपनली सब कुछ कर सकते हैं। इनफैक्ट श्रद्धा से शादी करने के बाद तो उनके रिलेशनशिप्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और श्रद्धा की एज भी 40 होने ही वाली है, लेकिन वो आजकल फिल्म करियर में एक्टिव नहीं है। एंड आपको पता ही है कि कोई भी एक्ट्रेस 40 से ऊपर की एज में जब जाती है तो फिर उसको लीड रोल्स मिलना काफ़ी कम ही हो जाते हैं। उसके बाद उसको मदर, सिस्टर या फिर चाची ताऊ जैसे रोल ही मिलते हैं। तो ऐसे इम्पोर्टेंट मोड पर श्रद्धा अपने करियर में इतना पीछे कैसे चल रही हैं? लास्ट उनकी मूवी स्त्री आई थी, जिसके बाद से श्रद्धा ने कोई बड़ा प्रोजेक्ट किया नहीं है। एंड उससे पहले भी स्त्री के लिए वो काफ़ी फेमस थी, लेकिन पुराने टाइम्स की तरह हर दूसरी मूवी में बड़े प्रोजेक्ट करने वाली श्रद्धा आजकल काफ़ी इनएक्टिव नज़र आ रही हैं। एंड हर दूसरी स्टोरी पे वो अपने बॉयफ्रेंड को प्रमोट करती हैं, उन्हें टैग करती हैं, उनके साथ में फ़ोटोज़ डालती है, जो कि लोगों को काफ़ी वियर्ड लगता है, बिकॉज ये सारे एक्शंस राहुल मोदी की तरफ से नहीं हो रहे हैं, बट श्रद्धा कपूर की तरफ से बहुत ही एक्टिवली दिख रहा है।
ऐसा लग रहा है कि वो सबको ये प्रूव करना चाहती है कि वो दोनों काफ़ी खुश हैं, लेकिन अंदर की बात कुछ और ही है। देखो, ये सब बातें इंटरनेट थ्योरीज और रूमर्स पर बेस्ड हैं। ऑफिशियली ना तो श्रद्धा कपूर ने और ना ही राहुल मोदी ने इन चीज़ों को कंफर्म किया है। तो हम किसी भी कंक्लूजन पर जंप करने से पहले थोड़ा वेट तो कर ही सकते हैं। लेकिन अगर ये सब सच निकला तो ये बॉलीवुड की सबसे शॉकिंग लव स्टोरी में से एक बन सकती है। अब आप क्या सोचते हो? क्या राहुल मोदी ने सच में श्रद्धा को यूज़ किया है या सिर्फ बातें इंटरनेट की कहानी है? कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।